आज हमारा शिवा 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बर्थडे की प्लानिंग चल रही थी 2 दिन से। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। तो चलिए देखेंगे आप आज मेरे इस वीडियो में कि हमने शिवा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, कहाँ सेलिब्रेट किया, कौन सी वो स्पेशल जगह थी जहाँ हम गए थे शिवा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे इस वीडियो के साथ। और हमने इस वीडियो में कितनी मस्ती करी है, क्या क्या खाया पिया है, क्या क्या शॉपिंग करी है, कैसे हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं इसके सेलिब्रेशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मेरे इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली आज आ गया था वो दिन जब मैं आपको बताने वाली थी कि हम लोग शिवा का बर्थडे कौन सी खास जगह मनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं उठ के रेडी हो गई थी। 5 o'clock मैं मॉर्निंग में उठ गई थी। मैंने कहा बच्चों के उठने से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रेडी हो गए थे। फिर मैंने दिशु को उठाया, उसके कॉम वगैरह कर दिया। फिर मैंने उसको फटाफट से नहाने के लिए बोला। फटाफट से मैंने उसको नहलाया, रेडी किया। और शिवा उस बीच सो ही रहा था। मैंने कहा इसको सोने देते हैं आराम। कल रात में लेट भी सोया था, सो नहीं रहा था बिल्कुल। यहाँ पर दिशु रेडी हो गई, नहा धो के रेडी हो गई। अपने आप क्रीम वगैरह अप्लाई कर लेती है, वो खुद ही रेडी होती है। अभी कहती मम्मा मैं खुद से कर लूँगी। फिर मैं दिशु को बोला दिशु थोड़ा मम्मा को पानी पिला दो, तो मम्मा को पानी पिलाने लगी है। डर रही थी कि कहीं ग्लास गिर ना जाए। यहाँ जी भी रेडी हो गए। फिर मैंने शिवा को उठाया। बहुत गहरी नींद में था ये, उठ नहीं रहा था। वैसे उठ जाता है लेकिन कल रात में लेट सोया था ना, आप लोगों ने देखा ही था। दिशु सो गई थी, ये बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रहा था। नई जगह थी ना, शायद इस वजह से नहीं सो रहा था ये। दिशु तो थक के बहुत ज़्यादा उधम मचाया था, दोनों दिशु थक के सो गई थी। फिर यहाँ पर हम लोग निकल गए अपनी ख़ास जगह के लिए। शिवा उठ गया, देखिए जाते जाते वो उठ जाता है फटाफट। हम लोग अभी देखिए ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था, 6-6:30 के बीच में ही हम लोग निकल गए थे। थोड़ा सा लेट हो गया था हमें। वैसे 6 बजे मंदिर ओपन होता है, ऐसा सुना है हमने। उस हिसाब से हम निकल गए थे। थोड़ा सा लेट हो गया, 15-20 मिनट लेट हो गए थे हम। यहाँ शिवा उठ गया था। शिवा को हम लोग बर्थडे विश कर रहे थे। अभी भी नींद में ही था ये बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने इसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे। देखिए अभी भी नींद में ही है ये। इसका फेस वॉश वगैरह मैंने करा दिया था, गाड़ी फेस वॉश हैंड वॉश वगैरह करा दिया था। थोड़ा फ्रेश फील हो जाएगा इसको, इसलिए चोटी वोटी कर दी थी। बस फिर हम लोग पहुंचने वाले थे अपनी मंजिल पे। देखिए बोर्ड में कुछ तो आपको हिंट मिल रहा होगा हम किधर जा रहे हैं। शिवा अभी भी उतने अच्छे से इसकी नींद नहीं खुली थी। देख रहा है बाहर हवा चल रही थी ना ठंडी ठंडी। बस ये हम पहुंच ही गए अपनी मंजिल पे। थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाएगा सस्पेंस हमारा क्या था। देखिए पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से हल्के फुल्के। अच्छी जगह, काफ़ी अच्छी जगह लगी मुझे नासिक। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ना रोड वोड बन रही है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ी सी दिक्कत होती होगी दिन के टाइम पे ट्रैफिक वगैरह। अभी तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। देखिए हम पहुँच गए अपनी मंजिल में, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। यही है वो ख़ास जगह जहाँ हम शिवा का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहाँ पहुँच के हमने गाड़ी को लगा दिया था पार्क पे। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको पे एंड पार्किंग। सूर्योदय भी हो गया था ठीक से। यहाँ पार्किंग की स्लिप कटा ली थी हमने। फिर यहाँ पर टीका वगैरह दिशु को बहुत पसंद है। ये दिशु गाड़ी में जब बैठी थी तब से उसको पता था हम कहाँ जा रहे हो, और ऐसी जगहों में ये सब तो होता ही है। तो दिशु गाड़ी से पीछे पड़ गई थी, मम्मा मुझे ये करा देना पक्का। फिर स्टार्टिंग से काफ़ी लग जाते ना ये लोग टीका वगैरह लगाने वाले, स्टार्टिंग से बोल रही थी। फिर मैंने कहा थोड़ा आगे चल के लगाएंगे। फिर एंड में मंदिर जहाँ से हमें दिख रहा था वहाँ फिर हमने टीका वगैरह करवाया। यहाँ मेरा बेटा बड़े प्यार से लगवाता है टीका, देखिए। कितना सुंदर लग रहा है। टीका वगैरह हो गया था मेरे बेटे का, सभी ने टीका लगा लिया था। यहाँ मेरा भी टीका लग गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये। फिर हमने थोड़ा चढ़ावे के लिए फूल प्रसाद वगैरह ले लिया था इधर से। लोग भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे यहाँ के। बाकी ये शॉप्स वगैरह लगी रहती है, अभी लग रही थी, स्टार्ट हो रही थी शॉप्स वगैरह लगना।
यहाँ पर देखिए छोटे मोटे स्टॉल वगैरह ये सब लगे रहते हैं प्रसाद के। कुछ आपको लेना है, मंदिर दिख रहा है आपको सामने महादेव जी का। यहाँ से मंदिर आपको दिख रहा होगा, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। इसी के पीछे शिवलिंग स्थापित किया गया है। वो वीआईपी रास्ता था, ये जहाँ से हम जा रहे हैं नॉन वीआईपी रास्ता है। वीआईपी रास्ते से आप भी जा सकते हैं, 200 रुपये कुछ का पास होता है। हम वीआईपी से नहीं गए थे, हम नॉर्मल रास्ते से ही गए थे। ज़्यादा दूर भी नहीं था, डिफरेंस भी नहीं था, बगल में ही था। वहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ता है, वहाँ से कम चलना पड़ता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी हमने सोचा था बाहर पे कि भीड़ नहीं होगी शायद अंदर, लेकिन अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हल्की फुल्की भीड़ थी अंदर। बाकी यहाँ पर शिवा को टीका कितना प्यारा लग रहा है। बाकी मंदिर में आके ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति, सुकून, बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों में आके। आइए मैं आपको ना थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में डिटेल में बताती हूँ। महाराष्ट्र के नासिक में ये मंदिर स्थित है, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल और त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। ऋषि की तपस्या पर प्रसन्न होकर और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव देवी गंगा को गोदावरी नदी के रूप में यहाँ ले आए। ऋषि की भक्ति और गोदावरी नदी के आग्रह पर ही शिवजी ने स्वयं यहाँ शिवलिंग के रूप में वास किया। ये ज्योतिर्लिंग ना, ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें 3 छोटे छोटे लिंग मौजूद है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसके अलावा इस ज्योतिर्लिंग को 3 मुख वाला माना जाता है, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना भव्य ये मंदिर बना हुआ है ना, बहुत सुंदर। जहाँ पर मेन शिवलिंग है ना, वो जगह तो इतनी दिव्य है। आप ये जो पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं ना, इसके पीछे ही आप जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस द्वार पे भी खड़े होंगे ना, आपको शिवलिंग यहाँ से दिखेगा। और इतना भव्य, इतना सुंदर बना हुआ है ना, इसमें यहाँ पर आप लोग पूजा भी करा सकते हैं, सारी फैसिलिटी है इसके अंदर। यहाँ पर हमें थोड़ा सा पंडित जी आ रहे थे ना, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ गया था 10 से 15 मिनट का, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। पीछे देखिए जो लोगों की लाइन लगी हुई है ना, वो दर्शन के लिए, वहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें जो प्रसाद मिला था हमने वो ग्रहण किया। उसके बाद जाते जाते मैंने एक भगवान के मंदिर का फ़ोटो ले लिया था, बहुत सुंदर दिख रहा था, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। फिर यहाँ पर दिशु को ना हाथ का कड़ा लेने का बड़ा शौक़ चढ़ा था कई दिनों से, तो मैंने उसके लिए हाथ का कड़ा ले लिया, शिवा के लिए भी ले लिया था। और यहाँ पर मुझे घंटी चाहिए थी मेरे घर के लिए। 2 बार घंटी ली, दोनों बार शिवा के हाथ लग जाती थी ना, तो वो टूट गई है। फिर मैंने सोचा था काफ़ी टाइम से कि जब भी मैं यहाँ आऊँगी, यहाँ आने का प्लान था हमारे इसके बर्थडे में ना, तो मैंने डिसाइड कर रखा था कि यहीं से मैं घंटी लेके जाऊंगी। तो फाइनली हमें एक शॉप मिली, बहुत ज़्यादा शॉप नहीं है जहाँ ये सारी चीज़ें मिलेंगी, यही शॉप थी, ये हमें मिली और यहाँ से हमने ये घंटी ले ली। ये वाली घंटी ली मैंने मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई थी, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी इसमें, तो हमने ये वाली ली थी। और बच्चों का तो यहाँ वही स्टार्ट हो जाता है, खेलना, टॉय चाहिए इनको बस, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। टॉय वॉय जो भी लेना था ले लिया इनका। फिर उसके बाद हम आ गए खाने के लिए। भूख लग गई थी बच्चों को, तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। शिवा तो रो रहा था मंदिर में ना, दर्शन के बीच में रोने लगा था भूख के मारे। बड़ी मुश्किल से इसने वेट किया। फिर फाइनली हम बैठ गए खाने। यहाँ का मिसल पाव के बारे में जो आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, मेरी एकदम सोच बदल गई। इतना टेस्टी मिसल पाव ना, बिल्कुल ऑयली भी नहीं था, बहुत अच्छा टेस्ट। मंदिर के बस मेरे ख्याल से 50-100 कदम पे ही ये दुकान है, बहुत सुंदर। शिवा यहाँ पर दही खा रहा था, हमारा खाना पीना हो गया था। मंदिर से आते टाइम ना मुझे एक आंटी आम बेच रही थी, तो वो मुझे दिखी थी, मैंने उनसे मैंगो ले लिए थे। 2 kg ले रही थी मैं, मुझे अच्छे लग रहे थे, फ्रेश लग रहे थे, तो मैंने 4 kg ले लिया। फिर मैंने
हम लोग बैठ गए गाड़ी में, निकल गए हम वापस होटल की तरफ जाते हुए शिवा और दिशु को देखिए, इतना मतलब ये लोग इसी सीट पे बैठना पसंद करते हैं। और यहाँ बैठे बैठे शिवा सो गया, दिशु बिल्कुल, मैंने कहा बाबू मुझे दे दो, नहीं। और यहाँ चलते चलते ना हमें देखिए चलता फिरता घर दिख गया, इतना सुंदर लग रहा था ना, ये बहुत सुंदर लग रहा था। मन कर रहा था रोक के एक बार देखे इसके अंदर क्या है, लेकिन कौन ही रुकेगा। फिर यहाँ पर हम होटल पहुँच गए। दिशु भाई को बिल्कुल नहीं छोड़ा उसने, आधे घंटे का सफ़र था मंदिर से यहाँ होटल तक का, ये लड़की इसको ऐसे ही संभाले हुए होटल तक पहुँचाया इसने, बिल्कुल नहीं छोड़ा। फिर यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए वापस मुंबई के लिए। इस समय हम नासिक में, नासिक से हम वापस मुंबई के लिए निकले हैं। सामान सारा पतिदेव ने रख ही लिया था। यहाँ से हमारा शुरू हो गया सफ़र मुंबई के लिए। मौसम अभी भी काफ़ी अच्छा था, इतने टनल थे ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। एक तो बहुत ही लंबा था, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर्स का रहा होगा वो टनल। यहाँ पर मैंगो देखिए, जो हमने वहाँ से मैंगो लिए ना, अभी मैं पछता रही थी बहुत ज़्यादा कि मैंने 4 किलो ही क्यों लिए, मैं पूरी पेटी उठा लेती उनकी, इतने टेस्टी आम ना। और इन आम का नाम पूछना मैं उनसे भूल गई आंटी से, बहुत टेस्टी मैंगो। यहाँ मुंबई में तो इतने मतलब 200 रुपये के नीचे आम होंगे ही नहीं, वो आंटी ने हमें 100 रुपये केजी में ये आम दिए थे, बहुत टेस्टी। और यहाँ के आम तो उतने टेस्टी भी नहीं होते मुंबई के, ये तो एकदम मतलब पहाड़ों वाले जो आम होते हैं ना, उत्तराखंड वाले जो वहाँ हमारे पेड़ों में लगे थे, एकदम उसका टेस्ट आ रहा था, बहुत मज़ेदार खट्टा मीठा सा टेस्ट था, बहुत अच्छा। यहाँ पर टोल प्लाज़ा हम पहुँच गए थे। पता है जब मैं वहाँ पर मैंगो ले रही थी ना, तो मैंने पूछा भी आंटी को कि आंटी कैसे मैंगो है, तो वहाँ पर एक जेंट्स खड़े थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत टेस्टी मैंगो होते हैं ये वाले। तो हमने उन पे भरोसा करके ले लिया था, और वाकई में बहुत टेस्टी है, कोई इसकी लिमिट नहीं, इतने ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ हम दूसरे टोल प्लाज़ा में पहुँच गए। ये धनुष के आकार का बना हुआ था टोल प्लाज़ा, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था दूर से भी। यहाँ पर शिवा भी उठ गया था सो के, ये देखिए दोनों की मस्ती चालू हो गई है। यहाँ बस हम लोग मुंबई के अंदर एंटर कर ही चुके हैं। दिशु अपना कड़ा दिखा रही है, शिवा ने भी पहना हुआ है, देखिए पीछे दोनों ने एक एक कड़ा ले लिया था। जो दिशु लेगी वो तो शिवा को चाहिए, इसलिए जो भी चीज़ लो दोनों के लिए लेना पड़ता है। यहाँ हम मुंबई पहुँच गए थे, अपने रूम के जस्ट थोड़ा सा पहले ही पहुँचे हुए थे। यहाँ हमने सोचा बच्चों को कुछ खिला लेते, दोनों ने ठीक से कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पर बच्चों को हमने थोड़ा सा इनके हिसाब से खाना ऑर्डर किया। शिवा बहुत सिंपल घर का ही खाना पसंद करता है, ये बाहर खा नहीं रहा आजकल, इसलिए मेन दिशु और इसको खिलाने के लिए हम यहाँ पर रुके थे। इनके लिए यहाँ पर मैंने राइस और दाल मंगाया था। पहले मेरे पतिदेव ने मंगाया था अपने लिए लस्सी, तो यहाँ शिवा चट कर गया। इसको भूख भी लगी थी, प्लस इसको दही भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मट्टा भी पसंद है, तो इसने पी लिया, आधा ही मिला पापा को। यहाँ पर दोनों का खाना आ गया। शिवा को ना तूर दाल, मतलब यहाँ तूर बोलते हैं, वैसे अरहर की दाल और राइस ज़्यादा पसंद आता है उसको। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था। शिवा तो इधर उधर भागता रहता है, खाना भी ठीक से खाता नहीं है, बाहर आ जाता है, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आजकल खाने के लिए। पहले चुपचाप बैठ के खा लेता था, अभी तो बहुत परेशान करता है। दिशु अपने हाथ से अब खा लेती है, अभी तक तो दिशु को भी खिलाना पड़ता था, अब लेकिन वो थोड़ा बहुत खा लेती है अपने हाथ से। यहाँ हम अपनी सोसाइटी में पहुँच गए, खा पी के सोसाइटी में पहुँच गए। हम थोड़ा सा इधर आराम करेंगे, उसके बाद हमें निकलना है, मॉल जाना है, मॉल में थोड़ा बच्चों को घुमा देंगे। फिर यहाँ पर हम घर पहुँचे, घर पहुँच के दिशु पार्सल ले आई, जो शिवा के लिए गिफ्ट्स आए थे। ये इसकी मासी ने भेजा हुआ है, मौसा मौसी ने, और यहाँ पर इसके काफ़ी गिफ्ट्स आए थे। मौसा मौसी ने भेजे थे, दादा दादी ने भेजे थे, नाना नानी ने भेजे थे, बड़े पापा, बड़ा लबी भैया, सब ने कुछ ना कुछ भेजा था इसके लिए, तो वो सारे पार्सल ओपन किए। यहाँ दिशु के लिए एक सरप्राइज़ कैमरा भी मंगाया हुआ था, वो काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी थी, मम्मा मुझे ये चाहिए, काफ़ी दिनों से, मतलब 5-6 महीने हो गए होंगे इसको बोलते हुए। इसने अपने किसी फ्रेंड के पास देखा था, तो ये इसको जैसे ही दिया, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसको बोला था हमने इसके बर्थडे पे ला के देंगे, इसी के सामने ऑर्डर किया था, तो इसको अभी अचानक से मिला तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। यहाँ पर शिवा के लिए टॉय, नाना नानी, अम्मा बूबू मतलब दादा दादी हमारे यहाँ,
उत्तराखंड में आमा बुबू बोलते हैं। तो किस सब ने कुछ ना कुछ बच्चों के लिए भेजा था। यहाँ दिशु अपने कैमरा दिखा रही है। सारी इन लोग को ना बस 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में पता कर लेते हैं कि इस गैजेट्स में क्या क्या फंक्शंस हैं। यहाँ दिशु देखिए सारी चीज़ें पता कर लेते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए, मॉल के लिए निकल गए। बच्चों के बर्थडे के दिन थोड़ा उनके हिसाब से भी करना पड़ता है। तो फिर हम यहाँ पर बच्चों को मॉल ले आए, फन सिटी, फन जोन जो भी है, इधर थोड़ी देर ये लोग खेल लेंगे। कितनी मस्ती की यहाँ, कितनी ज़्यादा मस्ती। कभी दोनों लड़ रहे हैं, कभी खेल रहे हैं। यहाँ दिशु देखिए पूरा ज़ोर लगा रही है इसीलिए बच्चों के लिए ना यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों का बर्थडे है तो थोड़ा बहुत बच्चों के हिसाब से भी होना ही चाहिए। अब मंदिर जाना ये सब तो हमारा प्लान था। बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों में जाके। फिर बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। यहाँ आके बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अभी तो शिवा उतना उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन दिशु को हर एक चीज़ पता है। मम्मा यहाँ चलेंगे, मम्मा ये। अभी देखो एक झूला झूल रहे ना, नज़रें दूसरे झूलों में है। अब कौन सा वाला झूलना है ये देखो। अभी उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जिसमें बैठे हैं उसको नहीं देखना है, दूसरा झूला दिख रहा है दोनों को। ये दिशु को देखिए इधर उधर ही नज़रें होती हैं, नेक्स्ट कौन सा होगा। यहाँ पर शिवा दिशु के पीछे पीछे जाता है, समझने की कोशिश करता है कि कैसे खेलना है। दिशु को देखता है, फिर उसको कॉपी करता है, फिर ट्राई करता है, लेकिन उससे जल्दी होता नहीं है तो आज का हमारा ये सेलिब्रेशन कैसा लगा आप लोगों को? हम जहाँ गए मंदिर, आप लोगों को वो हमारी सोच कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और अभी बोलने का एक्सपीरियंस मुझे उतना ज़्यादा है नहीं, तो कुछ गलतियाँ बीच बीच में हो जाती होंगी, प्लीज़ उसे आप लोग इग्नोर ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ अगर आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी तो मैं ज़्यादा उतना सोच समझ के भी नहीं बोलती हूँ, जो आता है उस समय मैं बोल देती हूँ। अगर कुछ आपको गलत लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ पर बच्चों की मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है। हम थक जाते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं थकते हैं। बच्चों को लग गई थी भूख, खाना आने में लेट हो रहा, तो शिवा पापा के साथ खुद ही जाके ले आया कि पापा बहुत लेट कर रहे हैं, मैं ही लेके आता हूँ। तो दिशु बोल रही थी पास्ता खाना है काफ़ी दिनों से, तो उसके लिए पास्ता वगैरह ऑर्डर कर लिया। दोनों बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया। देखिए पास्ता, वाइट सॉस पास्ता है ये, हेल्दी रहता है थोड़ा। पास्ता नूडल्स इन सब से काफ़ी हेल्दी रहता है। फिर हम लोग आ गए थे घर वापस। घर में थोड़ा सा बर्थडे केक वगैरह कट किया इनका। शिवा कितना खुश है इसको नींद आ रही थी, लेकिन अभी इधर आके थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। फिर केक वगैरह इनका रेडी था, केक आया, हमने केक कट किया। यहाँ पर शिवा अपना वही चीज़ बोलता रहता है तो आज शिवा हमारा 2 साल का कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये सेलिब्रेशन, हमारी सोच कैसी लगी, वो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही ख़त्म करते हैं हम आज का ये व्लॉग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय इष्ट देव। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर थोड़े फ़ोटोशूट हो गए हमारे। ओके बाय।